दोस्तों नमस्कार। आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइजर परीक्षा के लिए आज एक मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में हम बात करेंगे। जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई? 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2008, 2 मई 2009, 5 जून 2011। सही जवाब है 12 अप्रैल 2005। मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। सही जवाब है जननी सुरक्षा योजना। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए? 1980, 1982, 1985, 1986। सही जवाब है 1985। बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किए गए? 1957, 1975, 1985, 1992। सही जवाब है 1992। 12 वर्ष की उम्र वाले बच्चों के पोषण के लिए कितनी कैलोरी का आहार मिलना चाहिए? 3000 से 3400, 3000 से 2800, 2800 से 2600, 2600 से 2400। सही जवाब है 3000 से 3400। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 2003, 2005, 2007, 2009। सही जवाब है 2005। गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी खर्चे के सिजेरियन सहित प्रसव कराने का हक निम्नलिखित में से किस योजना के तहत दिया जाता है? जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, लैंगिक बजटिंग योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। सही जवाब है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगार कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण बीमा योजना। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1995, 1997, 1998, 1999। सही जवाब है 1997। असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस योजना को वर्ष 1957 में प्रारंभ किया गया था? समन्वित बाल विकास योजना, बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम, बाल पुरस्कार योजना, दिशा योजना। सही जवाब है बाल पुरस्कार योजना। सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना को वर्ष 1997 में प्रारंभ किया गया था? भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना, किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। सही जवाब है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ष की लड़कियों को आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी? किशोरी शक्ति योजना, भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना, बालिका समृद्धि योजना, दिशा योजना। सही जवाब है किशोरी शक्ति योजना। निम्नलिखित में से कौन भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना का मुख्य उद्देश्य है? स्वास्थ्य, पोषण, बाल्यावस्था पूर्व शिक्षा और माता पिता को प्रोत्साहन देकर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, 18 वर्ष तक की बालिकाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों को आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है 18 वर्ष तक की बालिकाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2016, 2015, 2014, 2010। सही जवाब है 2010। 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य है? लाडली योजना, सुकन्या योजना, समेकित बाल विकास सेवाएं योजना, किशोरी शक्ति योजना। सही जवाब है समेकित बाल विकास सेवाएं योजना। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को शामिल किया जाएगा? समेकित बाल संरक्षण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, सुकन्या योजना, किशोरी शक्ति योजना। सही जवाब है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया गया? सुकन्या समृद्धि खाता योजना, लाडली योजना, समेकित बाल विकास सेवाएं योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना। सही जवाब है सुकन्या समृद्धि खाता योजना। घटते लिंगानुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ जनवरी 2015 को किया गया था? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, हरियाणा कन्या कोष योजना, सुकन्या योजना, लाडली योजना। सही जवाब है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मलेरिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन, क्वाशरकोर। सही जवाब है मलेरिया। पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? मच्छरों के द्वारा, सीसी मक्खी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, दूषित जल तथा खाद्य पदार्थ के कारण। सही जवाब है दूषित जल तथा खाद्य पदार्थ के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोगी को एक बार हो जाने के बाद प्रायः पुनः आक्रमण नहीं करता है? टाइफाइड, मोतीझरा, मलेरिया, चिकन पॉक्स। सही जवाब है चिकन पॉक्स। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, 48 घंटों के भीतर, 6 माह के भीतर, 6 हफ्ते के भीतर। सही जवाब है जन्म के तुरंत बाद। रक्त में एंटीबॉडी तथा एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, क्रायोलॉजी, सीरोलॉजी, गायनोकोलॉजी। सही जवाब है सीरोलॉजी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में, लंदन में। सही जवाब है जिनेवा में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग नेत्र से संबंधित है? हीमोफीलिया, सिफिलिस, ग्लूकोमा, फ्लूरिसी। सही जवाब है ग्लूकोमा। एक वयस्क को प्रतिदिन लगभग कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 40 से 50 मिलीग्राम, 120 से 180 मिलीग्राम, 400 से 500 मिलीग्राम, 480 से 780 मिलीग्राम। सही जवाब है 400 से 500 मिलीग्राम। गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? 90 ग्राम, 70 ग्राम, 20 ग्राम, 80 ग्राम। सही जवाब है 80 ग्राम। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? यकृत, वृक्क, हृदय, फेफड़ा। सही जवाब है यकृत। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है जनसंख्या का नियंत्रण करना, लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, लोगों तक उपयुक्त चिकित्सा सुविधा पहुंचाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। तो दोस्तों, आज हमने आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के लिए एक मॉडल बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, उनके बारे में बातचीत की। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।